मैं 40 साल की एक अविवाहित हूँ। मैं हर महिला की तरह हमेशा से ही शादी करना चाहती थी और बच्चे चाहती थी, पर ऐसा हो नहीं सका। क्या ये मेरी गलती है या मेरा भाग्य है? मेरे अनुसार मैं इसलिए शादी नहीं कर सकी क्योंकि मेरी माँ ने इस ओर कभी प्रयास नहीं किया। वे हमेशा चाहती रही कि चीज़ें आसानी से हो और ये कहती रही कि जो किस्मत में होता है वही मिलता है। वे बहुत ही स्वार्थी महिला है जो इमोशनल ड्रामा कर अपने बच्चों से सहानुभूति और प्यार पाना चाहती है। परिवार में सिर्फ मैंने ही उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, लेकिन परिवार से किसी ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। कभी कभार मुझे गिल्ट महसूस होता है कि मैं अपनी शादी के बारे में सही समय पर क्यों नहीं सोची, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी माँ सिवाय ड्रामा के और कुछ नहीं करेंगी, कि वे अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचती है। मेरा एक 33 साल का अविवाहित भाई है और मेरी बहन की शादी 34 साल की उम्र में संयोग से हो गई। मेरे पिता पार्किंसन की बीमारी के चलते बिस्तर से उठ नहीं पाते। लोग जब मुझसे पूछते हैं कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई, तब मैं उन्हें एक ही जवाब देती हूँ कि पिताजी की तबीयत खराब रहती है। आप ही बताइए कि क्या ये उत्तर सही है या फिर ये एक बहाना है? मैं उन्हें माँ के रवैये के बारे में बताने से शर्माती हूँ, क्योंकि आखिरकार वो मेरी माँ है और मैं उनके बारे में बुरा नहीं सुन सकती। लेकिन हकीकत तो ये है कि वे बहुत स्वार्थी है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, जिस वजह से पूरा परिवार तहस नहस हो चुका है। कभी कभी मुझे लगता है कि वे मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। मुझे कई बार लगता है कि मैं अपने जीवन का वो पन्ना मिटा दूं जब मैं 20 साल की थी और अपनी शादी और कैरियर के बारे में कुछ नहीं कर रही थी। हालांकि मैं जानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सर, मैं काफ़ी लोगों के सवाल देखने के बाद इतना सब कुछ कह पाई हूँ। प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैंने आपका सवाल सुना, उसमें पूरी तरह से क्लैरिटी है। दूसरी बात, आप में अभी भी जीने की उमंग है और जीने की शक्ति भी है। कई महिलाओं की ऐसी साइकोलॉजी होती है जैसी कि आपने अपनी माँ की बताई है, और होता है। मुझे यही आश्चर्य होता है कि दुनिया में कैसे कैसे तरीके के मनुष्य हैं, और फिर यही मनुष्य मंदिर मस्जिद भी हो आते हैं। यही कमाल है। आपने अपनी माँ की साइकोलॉजी को बिल्कुल ठीक पकड़ा है। वे स्वार्थी हैं और वे नहीं चाहती कि बच्चे सेटल हों, आगे बढ़े, या घर में, है ना, आपका पति आए या आपके भाई की पत्नी आए ताकि आपका ध्यान उन पे लगे। वे यही चाहती है कि मरते दम तक आप उनकी सेवा करते रहें, उनका ख्याल करते रहे, उसका जीवन अच्छे से निकले। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया में रिश्ता इंसानियत का होता है, भावना का होता है, स्टैंडर्ड का होता है ना। सिर्फ किसी के माँ होने से माँ का रिश्ता नहीं हो जाता। सो ये बात आप लोगों को पहले ही समझ लेनी थी। अब जब आप आज कह रही हैं इतना समझ के, तो यही बात आप लोग 20 साल पहले भी समझ सकते थे और उसे छोड़ सकते थे, अपना जीवन बना सकते थे। खैर, अब भी कोई देर नहीं हुई है। आप और आपका भाई बिल्कुल माँ की सुनना बंद कर दीजिए, उस पर ध्यान देना बंद कर दीजिए, उसका ख्याल रखना बंद कर दीजिए और अपने जीवन की सोचें, अपने कमाने पर ध्यान दें और अपने विवाह की सोचें। उम्र कुछ ऐसी नहीं हुई है कि आप लोगों को जीवन साथी न मिले या अच्छा जीवन न जी सकें। सो मेहरबानी कर अपने जीवन पर ध्यान दें, पर हाँ, पिताजी की सेवा अवश्य करें, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। सो उम्मीद है मेरी बात आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। आ गई है पहली साइंटिफिकली डिजाइन किताब जो आपका जीवन 360 डिग्री बदल कर रख देगी। पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, 50+ आसान डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।